केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना वायरस महामारी पर मंत्रियों के समूह की 17वीं बैठक आज। बैठक में मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, कार्रवाई और प्रबंधन से कराया जाएगा अवगत। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाने के लिए आज से व्यापक अभियान शुरू। सर्वे के जरिए राजधानी में कोरोना वायरस के प्रसार का पता लगाने और रणनीति बनाने में कारगर होगा यह अभियान। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 58% से ज्यादा। सक्रिय मामलों की संख्या 1,97,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 97,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 4,92,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। WHO ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए 30 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की जरूरत। राष्ट्रपति ने दी बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी। सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और नियमन से मिलेगी मदद। जनता, निवेशकों और बैंकिंग व्यवस्था के हितों का होगा संरक्षण। स्वदेश में विकसित एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल। ये आने वाले टॉर्पीडो को खोजने, उसकी स्थिति का पता लगाने और बेअसर करने में है सक्षम। सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए नवीन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प को प्रोत्साहन। और अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी को देश के 51वें राज्य के रूप में मिली मंजूरी। सदन में डीसी को राज्य बनाने के पक्ष में 232 मत, जबकि विरोध में पड़े 180 मत। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक विमानन मंत्री श्री हरदीप पुरी, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, जहाजरानी और रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मांडविया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे के अलावा सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, कार्रवाई और प्रबंधन से अवगत कराया जाएगा। बैठक में भारत और अन्य देशों की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करते हुए मंत्री समूह के समक्ष एक संक्षिप्त स्नैपशॉट प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री समूह कोविड-19 पर काबू पाने के बचाव के उपायों के अलावा भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार करेगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य दल आज महाराष्ट्र का दौरा करेगा। इससे पहले कल केंद्रीय दल ने अहमदाबाद का दौरा कर गुजरात में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरे पर संयुक्त सचिव ने अधिकारियों और राज्य में चलाए जा रहे विशेष कोविड-19 वैन धन्वंतरी रथ के लोगों से बातचीत की। और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रक्त संबंधी सर्वेक्षण सीरोलॉजिकल सर्वे आज से शुरू हो गया है। दिल्ली में 10 जुलाई के तक करीब 20,000 लोगों की जांच की जाएगी। इस सर्वे के जरिए दिल्ली में कोविड-19 का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा और वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने में भी ये सहायक होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला के दिल्ली में कोरोना वायरस संबंधित विभिन्न निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के एक दिन बाद ये घोषणा की थी। ये सभी निर्णय 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई बैठक में लिए गए थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीरोलॉजिकल सर्वे एनसीडीसी और दिल्ली सरकार द्वारा मिलकर किया जाएगा। इससे संबंधित सभी दलों का प्रशिक्षण कल पूरा हो गया। सीरोलॉजी यानी एंटीबॉडी जांच समुदायों के बीच निगरानी रखने के लिए होती है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता के बारे में जानकारी मिल पाएगी। और झारखंड में मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। प्रदेश में फिलहाल धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी। सार्वजनिक परिवहन,
जैसे बस के परिचालन को भी अनुमति नहीं दी गई है। लॉजिंग फूडिंग के लिए होटल भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगले 1 महीने तक धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, सैलून, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, सभा भवन, शॉपिंग मॉल्स, बस परिवहन, होटल, लॉज और धर्मशालाएं बंद रहेंगी। नवी मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां की 10 जगहों पर 29 जुलाई से 5 जुलाई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन करने का फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। जिन 10 स्थानों पर लॉकडाउन होगा उनमें बेलापुर, तुर्भे, वाशी, कोपर, खैराने सहित कुछ अन्य जगह शामिल हैं। और इस बीच मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने कल अन्य अधिकारियों के साथ मुंबई के नॉर्थ इलाके का दौरा किया और वहां पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की। ये क्षेत्र कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण सुर्खियों में था और यहां बीएमसी और स्थानीय प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए थे, जिसके कारण यहां की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। पूरे मुंबई में लगभग 750 कंटेनमेंट जोन्स हैं, उसमें से लगभग 250-300 कंटेनमेंट जोन फक्त हमारा जो नॉर्थ रीजन में है। करीब 15 दिन पहले थोड़ा सा अलार्म हुआ था कि केसेस में सडनली स्पाइक आया था। उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन को दोबारा इन्फोर्स किया गया। 27 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए कंटेनमेंट जोन में से, वहाँ टोटल लॉकडाउन किया गया। बीएमसी के अधिकारियों ने और पुलिस के अधिकारियों ने लोकल वॉलंटियर्स की मदद से बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स किया है और उसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। अभी हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे, चार्ट ऊपर से अब जो केसेस जो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं। और वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की एक फ्लाइट आज पेरिस में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हुई। विमान में 4 नवजात शिशुओं सहित 248 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। ये सभी भारतीय, यूरोप, लैटिन अमेरिका, आइसलैंड और कैरेबियन देशों में अलग अलग जगहों पर फंसे थे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के परिचालन पर रोक को केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि यह आदेश कार्गो उड़ान पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा आपातकालीन समय में यात्री उड़ान की अनुमति दी जाएगी। और कोविड के संक्रमण के आंकड़ों की बात करें तो देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58% से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक 2,95,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में 1,97,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। 15,685 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मार थोमा चर्च के संस्थापक डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि मार थोमा चर्च के भारत और अन्य देशों के अनुयायी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन और नमो ऐप पर देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से संवाद करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम का 66वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही AIR, DD न्यूज, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी इसे लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के बाद AIR इसे तत्काल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे शाम 8 बजे पुनः प्रसारित किया जाएगा। और बैंकों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और नियमन के मकसद से इस अध्यादेश को लाया गया है। इस अध्यादेश के तहत निवेशकों के हितों का ख्याल रखा गया है और बैंकों में बेहतर शासन को प्रमुखता दी गई है। हालांकि यह संशोधन उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू नहीं होंगे जिनका प्राथमिक लक्ष्य कृषि विकास के लिए दीर्घावधि वित्तीय सहायता देना है और जो बैंक शब्द का प्रयोग नहीं करते। इस अध्यादेश के जरिए
जरिए सहकारी बैंकों के लिए लागू बैंकिंग नियमन एक्ट 1949 में संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन से राज्यों को कोऑपरेटिव कानूनों के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज के राज्य रजिस्ट्रारों के वर्तमान अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग नियमन कानून के खंड 45 में भी संशोधन होगा, जिसके तहत जनता, निवेशकों और बैंकिंग व्यवस्था के हितों के संरक्षण के लिए योजना तैयार की जा सकेगी। इससे बैंकों में वित्तीय व्यवस्था में बाधा डाले बिना बेहतर प्रबंधन बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को शुक्रवार को युद्धपोतों के सभी मोर्चों से गोलाबारी करने में सक्षम उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को बेड़े में एक अनुबंध के साथ शामिल किए जाने के साथ ही एक बड़ी मजबूती मिली है। इस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का डिजाइन और विकास स्वदेशी डीआरडीओ प्रयोगशालाओं NSTL और NPOL में किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। इस सिस्टम के प्रारूप को एक नामित नौसैनिक मंच पर स्थापित किया गया था, जहां इसने सभी उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और नौसेना के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया। टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के संयुक्त संकल्प को दर्शाता है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल और नवीन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए देश के संकल्प को भी एक बड़ा प्रोत्साहन देता है। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर यह दूसरी बैठक थी। केंद्रीय मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए सभी राज्य और निवेशकों से आगे आने का आह्वान किया है। मंत्रालय की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सुव्यवस्थित रूप देने की यह योजना है। 29 जून को मंत्रालय नई योजना की शुरुआत करेगा। So I would just say that together we need to look at these challenging times as an opportunity while we help our industry to get back your state to reach out to those newer markets that are available globally, and how we can work together to assist you so that this sector can get back on its feet and get back to flourishing in the earlier ways through my ministry. और सावन में देवघर के बैद्यनाथ मंदिर और दुमका स्थित वासुकीनाथ मंदिर खोलने और कांवर यात्रा शुरू करने को लेकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि वर्तमान स्थिति में कांवर यात्रा शुरू की जा सकती है या नहीं। अदालत ने सरकार को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि आम लोगों के लिए बाबाधाम और वासुकीनाथ मंदिर खोलने की कोई योजना तैयार की गई है या नहीं। खंडपीठ ने मामलों में बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए उसे भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने 30 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। गौरतलब है कि सांसद निशिकांत दुबे की याचिका में कहा गया है कि कांवर यात्रा पर आज तक कभी रोक नहीं लगी। याचिका में पुरी की रथ यात्रा कुछ शर्तों के साथ जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल सुरक्षा बलों की टीम पर हुए हमले में शामिल आतंकवादी की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादी का नाम जाहिद दास है, जो जम्मू कश्मीर इस्लामिक स्टेट JKIS नामक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। कल दक्षिण कश्मीर जिले के बिजबेहरा इलाके में पादशाही बाग पुल के पास दोपहर करीब 12 बजे CRPF की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। इस आतंकी हमलों में CRPF का एक जवान शहीद हो गया और एक नाबालिग बच्चा भी मारा गया था। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
hospitalized on 17th of March, and today I'm finally getting discharged after testing negative twice for COVID-19. I was kept at SVP for a month. It's been a long journey, but I would like to thank everybody, from doctors to all the housekeeping staff to everybody who has looked after me at the hospital. I have absolutely no complaints. I am very happy with the sort of treatment that I got. 30 days, it's a long time, but I think all of us were there and everybody was there to support me a lot. હું બધાથી બસ એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પ્લીઝ સ્ટે ઇનસાઇડ યોર હોમ્સ. I know people are complaining about boredom, but I think all of us are very privileged. हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से नहीं हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना। भूलिएगा। हाथों को बार बार साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। छींक और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। और दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। विश्व में 97,64,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 4,92,000 से ज्यादा लोगों की इस घातक वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 24,62,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है और 1,24,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महज गुरुवार को ही अमेरिका में 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। चिंता की बात यह है कि अब यह संक्रमण देश के युवाओं में भी तेजी से फैल रहा है। लिहाजा व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने युवाओं से अपील की है कि वे और ज्यादा सावधानियां बरतें, क्योंकि उनके बुजुर्गों को संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के परीक्षणों, वैक्सीन और अन्य उपचारों के विकास और उत्पादन के लिए अगले 1 साल के दौरान 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के रकम की आवश्यकता है। महामारी के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात दोहराते हुए WHO ने कहा कि अब तक 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान मिल चुका है, लेकिन ये आवश्यकता से बेहद कम है। संगठन ने कहा कि कोरोना की गंभीर चुनौती को देखते हुए 13.7 अरब अमेरिकी डॉलर की तत्काल जरूरत थी। WHO एक्ट एक्सीलरेटर हब नामक दवा विकास, वित्त पोषण और वितरण संगठनों के एक बड़े गठबंधन के साथ काम कर रहा है। इसका मकसद 2021 के अंत तक दुनिया भर में 2 अरब वैक्सीन वितरित करना है। इसमें से 1 अरब टीके उच्च और मध्यम आय वाले देशों में पहुंचाने का लक्ष्य है। To have 2 billion vaccines available by the end of 2021, which will be fairly and equitably distributed across the world. This will allow us to accelerate the vaccine research and development by investing in the largest portfolio of vaccine candidates possible. It will accelerate vaccine production through global at-risk manufacturing and procurement pooling, and it will accelerate equitable access to vaccines through fair allocation and through large-scale immunization programs. और कोविड की बात अमेरिका से,
टेक्सास, कैलिफोर्निया समेत कई प्रांतों में गंभीर होते हालात के बीच कल फ्लोरिडा में 8,900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने भी कहा है कि नए मामलों में ज्यादातर युवाओं में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से उनके लिए तो ज्यादा नहीं, लेकिन अपने संपर्क में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। कैलिफोर्निया में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच वहां के गवर्नर गुरुवार को ही बजट आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में भी अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही यहां मरीजों की तादाद अस्पताल के बेड्स की संख्या से कहीं अधिक हो जाएगी। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टेक्सास के गवर्नर ने कल सभी बार्स को बंद करने का आदेश दिया है और रेस्तरां मालिकों से भी कहा है कि वे अपनी सेवाएं सीमित करें। कोविड-19 से विश्व भर में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ब्राजील प्रभावित हुआ है। कोरोना वायरस महामारी से ब्राजील की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। इस महामारी से छोटे और अस्थायी रूप से कामगारों की स्थिति काफी खराब हो गई है। देश में लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। लॉकडाउन लागू होने से कई जगहों पर स्थिति और गंभीर हो गई है। कोरोना वायरस से ब्राजील में 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की नीति की कड़ी आलोचना हो रही है। और अर्जेंटीना की बात करें तो वहां हाल के हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में तेज प्रसार के बाद राजधानी ब्यूनस आयर्स और उसके आसपास लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। इस दक्षिण अमेरिकी देश ने महामारी को नियंत्रित करने में अपने पड़ोसी देशों ब्राजील, चिली और पेरू से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और इस प्रांत में घनी आबादी में कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि देखने को मिली है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने कहा है कि ब्यूनस आयर्स में प्रतिबंध के कारण संक्रमण में कमी आई थी, लेकिन फिर संक्रमण बढ़ने से 17 जुलाई तक नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने लोगों से संयम बरतने की भी अपील की है। अर्जेंटीना में कोविड-19 के 55,000 से ज्यादा मामले हैं और करीब 1,150 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत हुई, जिसमें कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए फ्रांस ने रूस को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस ने यूरोप और रूस के एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया है। राष्ट्रपति मैक्रॉन ने लीबिया, यूक्रेन और सीरिया के बीच विवादों को लेकर पुतिन के साथ 2019 में फ्रांस में हुई बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस और रूस को स्वास्थ्य, महामारी के आर्थिक प्रभाव और पर्यावरण पर भी चर्चा करनी चाहिए। खबर मैक्सिको से, जहां कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। मैक्सिको पहले से ही गंभीर रूप से प्रभावित देशों में से एक है। दुनिया में मृत्यु के मामले में मैक्सिको 7वें स्थान पर है। देश में अब तक 2,08,000 से अधिक संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही कुल 25,779 लोगों की मौत हुई है। और अमेरिका में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में प्रतिनिधि सभा ने वॉशिंगटन डीसी को देश के 51वें राज्य के रूप में मंजूरी दी है। प्रतिनिधि सभा में इस कानून को 180 के मुकाबले 232 से पारित किया गया। सिर्फ एक डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन के साथ इसके खिलाफ वोट दिया। अब इस राज्य से 2 सीनेटर और कांग्रेस के 1 सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे। गौरतलब है कि वॉशिंगटन राज्य का बिल पहली बार कांग्रेस के किसी भी सदन में पारित हुआ है। 1993 में भी इसी प्रकार का एक विधेयक आया था, लेकिन सदन में वो विफल रहा था। NBA और नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन के अनुसार सत्र की बहाली की तैयारी की कवायद में कराए गए एक 302 खिलाड़ियों के कोरोना वायरस टेस्ट में 16 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं। लीग में खेलने वाली सभी 22 टीमों के खिलाड़ियों की जांच होगी। पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। गौरतलब है कि ये लीग 31 जुलाई से शुरू होगा और इसमें 22 टीमें भाग लेंगी। इस लीग के प्लेऑफ अगस्त में खेले जाएंगे, जबकि इसका फाइनल 12 अक्टूबर को प्रस्तावित हुआ है। ये लीग ऑरलैंडो में डिज्नी के वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने जा रही है। उल्लेखनीय है कि NBA ने इस साल अपना सत्र कोरोना वायरस महामारी के चलते 11 मार्च को सस्पेंड कर दिया था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।